जब भी कंपनीज कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो बहुत सारा सरमाया कैपिटल जो है वो अपना यूज़ करती हैं और बहुत सारा कैपिटल जो है जितने उनको चाहिए होते हैं वो बैंक से लोन लेती हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के बाद वो इसको यूटिलाइज कर रही होती हैं। तो उसकी जो रेशो होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, डेट का पोर्शन कितना है, कितने एसेट्स बिजनेस के कंपनी के जो फाइनेंस हैं वो डेट के साथ हुए हैं, लोन लेके हुए हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और कितने अपने कंपनी के अपने एसेट्स हैं। इसको आज स्टडी करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं डेट रेशोज। डेट रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशोज, इसको आज हमने इन डिटेल डिस्कस करना है। डेट रेशोज होती क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, लीवरेज रेशो। ये आपको पता होना चाहिए कि लीवरेज रेशो जो है वो क्या होती है। डेट रेशो को ही हम लीवरेज रेशो भी कह रहे होते हैं। इसके बाद हमने पढ़नी है डेट रेशो के बाद टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, फिक्स्ड कवरेज रेशो भी हमने पढ़नी है। उसमें इससे आगे वाली जो टर्म्स आ जाती हैं कि उसको किस किस तरह से हमने डील करना है। तो इसको अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि डेट रेशो हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ मच कंपनी एसेट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू डेट। कंपनी के कितने एसेट जो हैं वो फाइनेंस के साथ हुए हुए हैं और कितने एसेट जो हैं वो डेट के साथ फाइनेंस्ड हैं। इसको चेक करने के लिए हम जो है वो कंपनी ने कितने एसेट्स अपने फाइनेंस से खरीदे हैं, अपने एसेट से खरीदे हैं और कितने जो है उसने लोन लेने के बाद खरीदे हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हमने आज इसको स्टडी करना है। और वाई डेट रेशो मैटर्स, डेट रेशो इतनी मैटर क्यों करती हैं, किसके लिए मैटर करती हैं, बैंक्स के लिए मैटर करती हैं, इन्वेस्टर्स के लिए मैटर करती हैं, क्रेडिटर्स के लिए मैटर करती हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए मैटर करती हैं। बिकॉज इन्वेस्टर जो है उन्होंने इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर, तो उसको फाइनेंशियल हेल्थ का पता होना चाहिए। किस चीज़ का पता होना चाहिए, फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ से क्या होगा, आइडिया होगा कि कंपनी के कितने एसेट्स फाइनेंस्ड हैं डेट के साथ, कितने एसेट के साथ। जब ये आइडिया होगा इन्वेस्टर को तो वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालिसिस कर सकेगा कि अगर ये लोन ना पे कर सकी तो ये बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी, और अगर अपने एसेट्स होंगे तो दैट मीन किस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला। तो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना है इसलिए वो इसको चेक करता है। क्रेडिटर्स ने आपको लोन देने हैं तो वो क्रेडिटर इस बेसिस पे चेक कर रहा होता है कि उसने आपकी कंपनी को मुझे लोन देना चाहिए, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, इस चीज़ को चेक करने के लिए। वैल्यूएट एबिलिटी टू रीपे बोरोड फंड्स ऑन टाइम, वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं बैंक्स। बैंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट वर्दीनेस, लोन्स अप्रूवल डिसीजंस करने होते हैं बैंक ने, तो इसके लिए भी बैंक जो है वो इस चीज़ को एवेलुएट कर रहा होता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या कर रहे होते हैं, वो एक कंप्रीहेंसिव सा कंपनी की एवेलुएशन करते हैं फोरकास्टिंग के लिए कि क्या आने वाले टाइम में इस कंपनी की वर्थ क्या होगी, इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। तो वो इसको चेक कर रहे होते हैं। इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए वाई डेट रेशो मैटर्स हम कहते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मैं आपको बेस उसकी बता रहा हूँ, देन फिर हम जो है वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, फॉर्मूला भी मैं आपको बताने वाला हूँ, द डेट रेशो फॉर्मूला। अब बात करते हैं डेट रेशो के फॉर्मूले की। डेट रेशो का फॉर्मूला क्या है, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो डेट रेशो जब भी हमने निकालनी है, डेट रेशो इज इक्वल्स टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। कंपनी के जितने टोटल डेट होंगे वो और जितने टोटल एसेट्स होंगे उसको फाइनेंस कर दे। फॉर एग्जांपल कंपनी के अगर 4 लाख रुपीस के 4 लाख के डेट हैं और 6 लाख के उसके एसेट्स हैं, तो इसको हम डिवाइड करने से हमारे पास रेशो आ जाती है। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं आपको कि टोटल डेट क्या होते हैं। टोटल डेट होते हैं जितनी भी कंपनी ने मनी जो है वो खरीदी होगी, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, जितनी भी कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हों या लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हों उसको हम डेट्स कहते हैं। जैसे कि बैंक लोन क्रेडिट, उसके बाद अकाउंट्स पेएबल हो सकता है, नोट्स पेएबल हो सकते हैं, बॉन्ड्स पेएबल हो सकते हैं। ये सारे क्या हैं, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट को शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलके आपका टोटल डेट बना देती हैं। इसी तरह से आपके कुछ टोटल एसेट्स भी होते हैं। टोटल एसेट्स कैसे फाइनेंस होते हैं आपके, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है, मशीनरी हो सकता है आपका, ठीक है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। ये सारे क्या हैं, ये आपके एसेट्स हैं। ये जितने होंगे उसके साथ आपके ये फाइनेंस्ड होंगे आपके एसेट्स। ऑलराइट, जैसे कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है और रियल एस्टेट है, ये सारे के सारे आपके क्या बना देते हैं, आपके टोटल एसेट्स बना देते हैं। जब ये टोटल एसेट्स बन जाएंगे, टोटल डेट आपके पास आ जाएगा, तो आपके लिए एवेलुएट करना जो है वो इजी हो जाएगा। वर्किंग थ्रू एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे
कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है आपका डेट रेशियो। ये बहुत सिंपल है। लेट्स कैलकुलेट द डेट रेशियो, रियल नंबर्स के साथ हम इसको करेंगे। और ये कैसे आनी चाहिए, ये 0 to 1 के बिटवीन आनी चाहिए। 0 to 1 के बिटवीन आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 0.40 हो सकती है, 0.60 हो सकती है, 0.01 हो सकती है, 0.20 हो सकती है। ये रेशो इस तरह से आनी चाहिए 0 और 1 के बीच में। और अगर आपको परसेंटेज के अंदर आंसर चाहिए तो आपने क्या करना होता है, सिंपल इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी, 20% आ सकती है रेशो। ऑलराइट, फॉर्मूला हमने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया कि डेट रेशो हमारी होती है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये आपके पास एक बेसिक सा एग्जांपल है। टोटल डेट आपके पास है 80,000 के, टोटल एसेट्स आपके पास हैं 2 लाख रुपीस के। 80,000 के डेट से आपके एसेट्स फाइनेंस्ड हैं कंपनी के, और बाकी टोटल एसेट्स के साथ आपके फाइनेंस्ड हैं। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल्स 0.40। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 40%। 40% जो आपके एसेट्स हैं वो डेट के साथ फाइनेंस्ड है इस कंपनी में, और 60% जो है वो एसेट्स के साथ फाइनेंस है। अब बड़ी मजे की बात यहाँ पे है कि कितनी रेशो जो है वो बेस्ट होती है, कितनी रेशो होनी चाहिए। तो हमारे पास कंसीडर ये किया जाएगा कि 0.40 से लेके 0.06 तक, समझ लें 0.60 तक, ये एक एवरेज सी रेशो है। इसके अगर बीच में एक रेशो आ जाती है तो ये कदर एक्सेप्टेबल होती है, एवरेज रेशो कंसीडर की जा सकती है किसी कंपनी के एसेट। और अगर ये 0.2 से लेके 0.40 तक रहती है तो ये एक बहुत अच्छी रेशो होती है। इसको गुड कंसीडर कह लें आप, एक्सीलेंट कंसीडर कह लें कि इसको किया जाता है कि इतने एसेट, बहुत कम एसेट आपके डेट के साथ फाइनेंस है। डेट के साथ जब एसेट्स आपके फाइनेंस नहीं होंगे ज़्यादा तो आपका रिस्क जो है वो लो हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके एसेट ज़्यादा फाइनेंस होंगे डेट के साथ तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, बैंकरप्टेंसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, तो ये देखें यहाँ 40% आ गया था। अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है। टोटल आपके पास डेट हैं 1,20,000 रुपीज़ के, और टोटल एसेट्स आपके पास हैं 3 लाख रुपीज़ के। तो आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये रेशो आ गई है। ठीक है, इसी तरह से टोटल नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें टोटल लायबिलिटी 90,000, टोटल एसेट्स 1,50,000। अच्छा, अब मजे की बात ये कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिल रही होती हैं, ये आपको डेट, आपके एसेट्स, ये सारे आपको आपके बैलेंस शीट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाता तो आपको एक बैलेंस शीट दे दी जाएगी। आपको पता है बैलेंस शीट हमने मल्टीपल टाइम्स की है, हम फिर भी उसको डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको कंप्लीट भी करवाऊंगा। उसमें आपको एसेट्स का पोर्शन भी गिवन होता है, ठीक है, और एक साइड पे आपको लायबिलिटीज़ का पोर्शन भी गिवन होता है। तो दोनों में से आपको ये चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी और आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेट रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमने डिस्कस करना है, मैंने आपको बताया भी है, लेकिन फिर भी इन डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि डेट रेशियो की इंटरप्रिटेशन किस तरह से होती है। हम कहते हैं कि जी अगर तो रेशियो आपकी 0.20 से 0.40 के बीच में आती है तो दैट मीन कि आप कंपनी जो है वो लो रिस्क है, उसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बहुत कम है, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम है। कंपनी यूजेस मिनिमल डेट फाइनेंसिंग, कंपैरेटिव अप्रोच विद स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस, इक्विटी के साथ करती है, लोअर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं और बेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपकी कंपनी में डेट से कम एसेट्स फाइनेंस होंगे उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप डेट पे ना, आपको लोन पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट रेशो में करवाने भी वाला हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशो के अंदर हम नेक्स्ट जो रेशो करेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो भी एक आपका एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है आपके ऊपर, तो ये उसको कम कर देता है। मॉडरेट रेशो होती है 0.40 से 0.6 के बीच में आती है, तो एक मॉडरेट सी रेशो कंसीडर की जाती है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी का एक कम्बिनेशन है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डेट, और हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है,
हमने डिस्कस भी किया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके डेट कितने फाइनेंस हैं, डेट का पोर्शन कितना है, इक्विटी का पोर्शन कितना है, तो उसके साथ आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर 50-50 हो, 50% आपके डेट हो और 50% ही आपके पास इक्विटी हो, तो ये चीज़ आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर 50-50 है, जस्ट लाइक मॉडरेट है। ठीक है, तो उसके बाद है हाई रेशो। हाई रेशो क्या होती है? अबव 0.6। जो 0.6 से अबव होगी इसका मतलब ये है कि आपके जो एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेट के साथ फाइनेंस्ड हैं। आपकी जो कंपनी के अंदर डेट की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, हाई रिस्क हो जाता है, आपका फाइनेंशियल रिस्क आपका इंक्रीज हो जाता है। हैवी रिजिलियंस ऑन, आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा आपने फंड जो है वो बोरो किए हुए हैं, बैंकरप्टेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपकी जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं वो कम अट्रैक्ट होंगे आपसे, आपको कंपनी को बैंक भी जो है वो कम लोन देगा कि ये बैंकरप्ट हो सकती है, इसके सारे एसेट जो हैं वो डेट के साथ फाइनेंस्ड हैं। तो ये सारी कहानी है आपको इंटरप्रिटेशन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको आती भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट पे जो चीज़ बची है वो है लो डेट रेशो और हाई डेट रेशो। अगर आपकी रेशो लो होगी डेट रेशो तो क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर हाई होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा। नंबर 1 पे है कंपनी यूजेस लेस बोरोड मनी, फाइनेंशियल इज लो। अगर कंपनी लेस बोरोड मनी यूज करती है अपने एसेट्स को परचेज करने के लिए तो रिस्क जो है वो लो होता है। और अगर कंपनी डिपेंड्स हैवीली ऑन लोन्स, के ज़्यादातर वो चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, लोन्स पे डिपेंड कर रही हैं, तो बैंक कैप्टेंसी के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और आपकी जितने भी हैं वो पॉइंट सारे नेगेटिव के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं डेट रेशो के। तो डेट रेशो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, सिंपल फॉर्मूला है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, आपके पास डेट रेशो आ जाएगी। कोई इसमें आपने साइंस नहीं लड़ानी, बाकी सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं ये सारी आपको इसकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बताई है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होते हैं। ऑलराइट, तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया है डेट रेशो को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी बताऊंगा और टाइम इंटरेस्ट एंड रेशो भी बताऊंगा, इंटरेस्ट कवरेज फिक्स पेमेंट रेशो जो है वो भी बता दूंगा, और ये हम चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं। आपकी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी रेशो की समझ नहीं आ रही, हम उसको भी रिपीट कर सकते हैं, हम उसको भी दोबारा से एक दफा डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।